बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी आज की वीडियो जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट्स के से रिलेटेड है। जिसमें स्टूडेंट्स को जब रिज़ल्ट आता है तो बहुत ही मुश्किलात का सामना होता है। ख़ास तौर पर जब स्टूडेंट अपना रिज़ल्ट चेक करते हैं तो उनके लिए 2 जो नई टर्म्स हैं वो बड़े मसाइल पैदा करती हैं। जिसमें एक टर्म है FER1 और दूसरी टर्म है FER2। अक्सर स्टूडेंट जब अपना रिज़ल्ट ओपन करते हैं तो उसमें ये 2 वर्ड जो लिखी आती हैं तो स्टूडेंट फिर परेशान हो जाते हैं कि इन ये वाली जो टर्म है इनका क्या मतलब है। तो इसका जो अभी नई पॉलिसी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो अनाउंस की है, उससे पहले रीअपीयर की पॉलिसी को ख़त्म करके ये दोनों टर्म्स यूज़ की गई हैं। इससे पहले ये होता था कि जो भी स्टूडेंट फेल होता था उसकी उसको 2 चांस दिए जाते थे एक रीअपीयर के द्वारा वो अपना जो है पेपर जो है ना बगैर असाइनमेंट के सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम देकर अपना दोबारा पेपर जो है सब्जेक्ट पास कर लेता था। अब जब पॉलिसी चेंज की गई है तो उसमें ये है कि ये 2 टर्म इस्तेमाल की गई हैं, 2 चांसेस दिए गए हैं FER1 और FER2। FER1 FER है क्या असल में जो FER है वो है फाइनल एग्ज़ाम रीअपीयर 1 एंड फाइनल एग्ज़ाम रीअपीयर 2। जब स्टूडेंट एग्ज़ाम अपने देता है उसमें अगर उसने फाइनल एग्ज़ाम में 40% मार्क्स नहीं हासिल किए तो वो जो है वो फ़ेल तस्वर किया जाएगा। और इसी तरह जो दूसरी दफ़ा फिर चांस मिलता है उसमें भी 40% मार्क्स अगर अचीव नहीं करता तो वो फिर दोबारा रीअपीयर के लिए तस्वर किया जाता है, उसको फ़ेल कंसीडर किया जाता है। तो इसमें होता ऐसे है कि आपने जब एग्ज़ाम दिया है तो अगर आप 40% नहीं ले सके, आपकी असाइनमेंट तो पास है लेकिन आप जो हैं या तो आपने फाइनल एग्ज़ाम मिस कर दिया, एब्सेंट हो गए हैं या फिर आपने पेपर दिया लेकिन आपके 40% मार्क्स नहीं आए। तो इस वजह से आपकी जो है ये कम पार्ट है, जिसको सप्ली कहते हैं। इसी में आपने रीअपीयर होना है। तो ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये सहूलत दोबारा जो है वो दे दी है स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट इसको देखकर परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये कैसे होगा? तो इसमें जो है परेशानी की जो है वो कोई बात नहीं है। इसके मैं डिटेल से आपको बता दूँगा। इसके सबसे पहले आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और जो है इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाज़मी शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी इस डिटेल वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो है आपने अपना रिज़ल्ट जब चेक करना है तो तमाम स्टूडेंट को जो है इसका आइडिया होगा। स्टूडेंट जो है देखते हैं अपना रिज़ल्ट कि किस तरह रिज़ल्ट ओपन करना है, कौन-सा पोर्टल यूज़ करना है। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे जाकर आपने टाइप करना है enrollment.aiu.edu। इसको टाइप करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है, तो आपके सामने AIU एनरोलमेंट का जो है टैब ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वाला टैब है AIU एनरोलमेंट वाला। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए मैंने क्लिक किया, तो ये वाला जो है पोर्टल जो विंडो है सामने ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। तमाम स्टूडेंट को जब एडमिशन कंफर्म हो जाती है तो उनको यूज़र नेम और पासवर्ड अलॉट किए जाते हैं। तो मैंने एग्जांपल के तौर पर एक स्टूडेंट का जो है यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर किया है। तो उसके बाद इंटर करने के बाद आपने साइन इन पर क्लिक करना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा साइन इन बॉटम में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी मैं क्लिक करता हूँ, तो इस स्टूडेंट का जो है इनरोलमेंट वाला जो है पेज वो ओपन हो चुका है। इसमें देखें तमाम स्टूडेंट की ये जो विंडो है सबकी सेम होगी। इसमें एकेडमिक रिकॉर्ड्स, प्रोफाइल स्टूडेंट की, कोर्स रजिस्ट्रेशन, कैंपस, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एग्ज़ाम एंड ग्रेड्स, माई ट्यूटर्स, माई फाइनेंशियल अकाउंट, स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट, मेलिंग बुक्स ट्रैकिंग एंड डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट ट्रैकिंग, ये तमाम ऑप्शन मौजूद होते हैं। स्टूडेंट तमाम ऑप्शन को यूज़ करके जो है वो मालूमात हासिल कर सकता है। अब चलते हैं असल पॉइंट की तरफ कि जब भी स्टूडेंट अपना जो है ग्रेड जो है एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो चेक करेगा वो यहाँ पे क्लिक करना है आपने। ये वाला मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, एग्ज़ाम एंड ग्रेड्स। इस टैब के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब भी आप इस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आपके सामने एग्ज़ाम एंड ग्रेड की जो है विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखें इस स्टूडेंट ने टोटल 3 सेमेस्टर जो हैं वो एग्ज़ाम के टोटल कर लिए हैं। इसमें से जो लास्ट लेटेस्ट सेमेस्टर होगा, लास्ट सेमेस्टर जो है वो सबसे ऊपर लिखा होगा। इस पे ऑटम 2024 का रिज़ल्ट अगर आप देखना चाहें तो आपने यहाँ पर व्यू ग्रेड के ऊपर क्लिक करना है। कोई भी सेमेस्टर का आप रिज़ल्ट चेक करना चाहें तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं ये क्लिक कर रहा हूँ, तो इसकी जो है डिटेल रिज़ल्ट ओपन हो जाएगा।
अब आपने गौर से देखना है यहाँ पर, ये जो मैं आपको जिसके हवाले से ये वीडियो बना रहा हूँ, वो ये मेन जो प्रॉब्लम है वो इस पेज के ऊपर है। अब यहाँ पर गौर करें अगर आप, तो इस स्टूडेंट के ना 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें उसको मार्क्स की जगह स्टार लिखा हुआ है। स्टार नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखिए, एक सब्जेक्ट है जिसका कोर्स कोड 203 है, जनरल साइंस। 6 क्रेडिट आवर्स का ये कोर्स था। इस स्टूडेंट को यहाँ पर स्टार का ऑप्शन डिस्प्ले किया गया है और साथ में रिमार्क्स में जो है FER1, जो टर्म अभी मैंने आपको बताई है FER1, वो यहाँ पर मेंशन्ड है। अब स्टार भी है मार्क्स में और FER1 भी है। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि स्टूडेंट ने जो है वो या तो इस सब्जेक्ट में वो फाइनल एग्जाम में अब्सेंट हो गया, या उसने पेपर दिया लेकिन उसने 40% जो मार्क्स हैं वो अचीव नहीं किए। इसलिए ये स्टूडेंट की कम पार्ट है। इसके रिज़ल्ट को ओपन करते हैं। डिटेल में अगर आपने देखना है रिज़ल्ट, तो आप अपने रिज़ल्ट पे इस तरह क्लिक करेंगे। ये वाला ऑप्शन है व्यू क्रिएट, ये वाला व्यू कोर्स डिटेल। ये वाली डिटेल ओपन करेंगे, इसमें आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि आपने ये FER1 कैसे लिया है। अब देखिए, इसका ये सब्जेक्ट जो है इसकी डिटेल ओपन हो गई है। इसकी क्रेडिट आज जो 6 है, तो इसलिए इसकी जो है असाइनमेंट वो टोटल 4 थी। चारों असाइनमेंट में स्टूडेंट ने जो है मार्क्स सही लिए हैं, अचीव किए अच्छे, और उनकी जो वेटेज है वो 88 है असाइनमेंट में। अब असाइनमेंट में तो ये स्टूडेंट फेल नहीं है, लेकिन अगर आप गौर करें इसके नीचे फाइनल एग्जाम में, तो इस स्टूडेंट का टोटल जो है वो 1 नंबर है, 100 में से 1 नंबर इसने लिया है। तो इसने अटैम्प्ट ज़रूर किया है, लेकिन इसका जो है वो नंबर जो मार्क्स हैं वो बहुत ही कम है। ओनली 1 मार्क्स मिला है इसको, जिसकी वजह से ये 40% मार्क्स को अचीव नहीं कर सका। तो आप थोड़ा-सा बॉटम में देखें, तो ये लिखा हुआ है फाइनल एग्ज़ाम 1, जबकि इसको कंपोनेंट वेटेज जो है 70 थी। जितने मार्क्स लेता उसका 70% लेना था फाइनल में उन्होंने, जबकि यहाँ पर उसने सिर्फ़ 1 नंबर लिया है। अब कैलकुलेटर ग्रेड में नीचे डाउन में देखें, तो यहाँ पे परसेंटेज जो टोटल बनी है स्टूडेंट की वो है 27.10, और ग्रेड लिखा हुआ है F, मीन के फेल या F ग्रेड है इसका। किस वजह से हुआ है? कि उसका जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें मार्क्स नहीं आए, जबकि वो असाइनमेंट में पास है। तो इस सूरत में जो है वो स्टूडेंट को ज़रूर FER1 लिखा आएगा, अगर वो ये सब्जेक्ट पहली दफ़ा उसने इसका पेपर दिया है। तो ये आपने चेक कर लिया है। अब मैं इसका दूसरे सब्जेक्ट में जाता हूँ। बैक जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर अगर ये FER1 था, तो इसके एक और सब्जेक्ट में 2 दफ़ा स्टार है और उसके आगे लिखा हुआ है FER2। ये वाला आप चेक करें। ये कोर्स है इसका 247 मैथमेटिक्स 1, इसमें डबल स्टार का है और FER2 है। अब इसका क्या मतलब है? इसका फाइनल एग्ज़ाम रीअपेयर 2, सेकंड चांस है इसको मिला। फर्स्ट दफ़ा इसने पेपर दिए, इसके 40% मार्क्स नहीं आए। फिर इसने दोबारा एग्ज़ाम दिया, फिर इसके 40% जो मार्क्स हैं वो दोबारा भी नहीं आए। इसलिए अब इसको ये लास्ट चांस दिया गया है कि ये इस सब्जेक्ट में दोबारा कम पार्ट दे, जो नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे उनके साथ। अगर तो स्टूडेंट ये अचीव कर लेता है 40% मार्क्स, तो ये पास कंसीडर होगा। अदरवाइज़ अब जो नेक्स्ट होगा वो यहाँ पर FER3 नहीं हो सकता। यहाँ पर ये फ़ेल तस्वर होगा। यहाँ पर फ़ेल लिखा होगा, और फ़ेल होने की सूरत में आपको जो है इस कोर्स का जो है एडमिशन वो दोबारा भेजना पड़ेगा। मतलब कि टोटली री-एडमिशन होगा, और उस सब्जेक्ट की असाइनमेंट भी होगी और उसका जो है फाइनल एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। तो आम लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि आपके पास किसी भी सब्जेक्ट को पास करने के टोटल जो है वो 3 चांसेस हैं। एक जो आपका रेगुलर चांस है, और 2 जो है आपके पास सप्ली के चांसेस हैं, जिसको FER1 और FER2 से कंसीडर किया गया है। अब इसकी डिटेल अगर आप चेक करना चाहें, तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ। अगर आप गौर करें, व्यू कोर्स डिटेल पर जाएँ, यहाँ पे क्लिक करके ओपन करते हैं, तो ये देखें स्टूडेंट ने दोनों असाइनमेंट में 65 और 72 मार्क्स लिए हैं, जबकि आप इसके जो फाइनल एग्ज़ाम को चेक करें तो 10 मार्क्स, ओनली 10 नंबर लिए हैं इसने। इसने प्रेज़ेंट हुआ है पेपर में, एब्सेंट नहीं था, लेकिन टोटल 10 नंबर आए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो परसेंटेज है वो देखें, अगर आप 27.55 है, और ये ग्रेड जो है F है, इस वजह से इसको दोबारा कम पार्ट आई है। अब ये दोबारा पेपर देगा। अब इस पेपर जो देना है, यही तो असल मसला है कि इसने जब एग्ज़ाम अब कैसे देना है, कौन से सेमेस्टर के साथ ये इसके पेपर होंगे। तो इसका मैं आपको बताता चलूँ। इसके लिए आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन में जाकर इसका एडमिशन भेजना पड़ेगा। जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस होता है, यूनिवर्सिटी साथ में नीचे आपके रिज़ल्ट के मेंशन कर देती है कि इस डेट से लेकर इस डेट तक ये पोर्टल ऑन है कोर्स रजिस्ट्रेशन का। आपने इन जो फेल कोर्सेज़ हैं या जिनमें कम पार्ट आई है, उनका एडमिशन भेजना है। जैसे कि इस स्टूडेंट की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो इसमें ये देखें बॉटम पे वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ने
कि इसकी जो FER1 और FER2 जो सब्जेक्ट हैं उसकी रीअपीयर का जो अप्लाई करने की रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 26 मई से लेकर जो है 23 जून तक है। तो अब इस स्टूडेंट को इन दोनों डेट के दरमियान में इसने दोबारा कोर्स रजिस्ट्रेशन में जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। अदरवाइज़ अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता तो इसका ये चांस मिस हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और उसके बाद फिर आपको दोबारा नेक्स्ट में जो है दोबारा चांस अगले सेमेस्टर में मिलेगा तो आप फिर फेल तस्वर होंगे, फिर आपने री-एडमिशन लेना होगा। तो अब इसके जो है आपने एडमिशन कैसे भेजना है, इसकी डिटेल आपको बता देता हूँ। आपने ये रिज़ल्ट चेक कर लिया, आपको समझ आ गई होगी, आप इससे बैक चले जाएँ, एक दफ़ा फिर बैक जाएँ। अब आपने मेन जो है इसका होम पेज है एनरोलमेंट पोर्टल का, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कोर्स रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट में एकेडमिक कार्ड है, फिर प्रोफाइल है, फिर है कोर्स रजिस्ट्रेशन। थर्ड नंबर पे ये टैब नज़र आ रहा होगा कोर्स रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पर देखें कोर्स रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक जो है कर्सर वो ब्लिंक करता नज़र आएगा आपको एकेडमिक लेवल के अंदर। यहाँ पर आपने वो मेंशन करना है इसका सेमेस्टर। तो मैं आपको ये इसका बता देता हूँ कि जैसे ही आप ये सर्च बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेमेस्टर ऑन हो जाएंगे, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4, रीअपीयर एंड ऐड सेमेस्टर, एडिशनल सेमेस्टर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बाज़ काबिल जो गौर बात है वो ये है कि आपने यहाँ से जो है ना रीअपीयर को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप रीअपीयर पर क्लिक करेंगे, आप गौर करेंगे आपका जो एकेडमिक लेवल है वो 199 होगा, ना कि सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 1, 2, 3, 4 नहीं होगा। रीअपीयर का जो कोड है वो 199 है और आगे जो है आपका आगे जो जो सेमेस्टर होगा वो मेंशन किया हुआ है। उससे आगे देखें इनरोलमेंट स्टार्टिंग डेट है, इनरोलमेंट की एंडिंग डेट है और सो ऑन आगे जो है इसको ऐड करवाने का तरीका है। अब करना कैसे है, इसको ऐड करवाते हैं, इसको स्क्रॉल कर लें राइट साइड को, यहाँ पर आपने मेंशन कर लिया 199 कोड आ गया जो रीअपीयर का। उसके बाद आपने कर देना है ऐड न्यू रिक्वेस्ट। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो रिक्वेस्ट है आपकी एडिशनल सेमेस्टर इसकी सॉरी रीअपीयर की, ये ऐड हो जाएगी। इसमें देखें गौर करें तो दोनों सब्जेक्ट जो आपके FER1 और FER2 हैं वो दोनों यहाँ पर मेंशन्ड है। दोनों को आपने जो है वो इन चेक बॉक्सेस को क्लिक करके सिलेक्ट करना है। जब ये सिलेक्ट हो जाएंगे तो इसके नीचे अगर आप गौर करें तो आपको एक बटन नज़र आएगा ऐड कोर्सेज़ का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये दोनों कोर्सेज़ के जो हैं क्रेडिट आवर्स आपको शो होंगे और साथ में जो मेन चीज़ है वो आप है कि इसकी फ़ीस कितनी है। ये दोनों कोर्सेज़ की फ़ीस 400 आपको शो हो रही है। मैट्रिक के अंदर पर सब्जेक्ट जो होता है इसका रीअपीयर का वो 200 होता है, इंटर में 300 होता है और सो ऑन ऊपर जो ADP और मास्टर का है उसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर 400 आ रहा है। उसके बाद जो अगला काम आपने करना है, आपने यहाँ पे नीचे बॉटम पे जाना है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो आपने काम किया रजिस्ट्रेशन का इसको सबमिट भी करवाना है। जैसे ही आप ये चालान सबमिट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सबमिट हो जाएगा। आपको नज़र आ जाएगा, उसके बाद जो है आपका जो है वो चालान जनरेट हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने चालान आ गया है, उसमें बता दिया गया है कि ये जो है एप्लीकेशन सबमिटेड है, रीअपीयर है इसका स्टेटस और 2 कोर्सेज़ हैं और दोनों में जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है रीअपीयर की फ़ीस जो है 400 है और नीचे है प्रिंट इनवॉइस। आपने इस चालान को जो है यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट कर लेना है। ये आपको प्रिंट करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करें, ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही चालान आपके पास प्रिंट होगा तो आपको चालान का जो है वो नंबर अलॉट हो जाएगा। आप अगर गौर करें तो चालान के ऊपर एक नंबर अलॉट है, आपने अब इस चालान नंबर को पे करना है जैज़ कैश के थ्रू, ईज़ी पैसा के थ्रू या फिर आप बैंक में भी इस चालान को हार्ड फॉर्म में पे कर सकते हैं। तो इसकी जो डेट है वो भी मेंशन होती है, वो भी आपको बता देता हूँ। चालान को आप ज़रा डाउन करें, यहाँ पर देखें, थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये वो कोर्सेज़ थे जो हमने उस स्टूडेंट के सिलेक्ट किए 203 और 247 और इसकी ये टोटल फ़ीस है 400। यहाँ पर ड्यू डेट लिखी हुई है 24 जून 2025 और वैलिड भी है 24 तक। अब आपने जो है इसको जो डेट मेंशन है इससे पहले-पहले आपने इसको लाज़मी पे करना है और यहाँ पर इश्यू डेट है जिस डेट को आप चालान जनरेट करेंगे, वही डेट यहाँ पर आपको नज़र आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ आ गई होगी, सारा तरीका समझ आ गया है। इस वीडियो को आपने आगे शेयर भी करना है, आपको पसंद आई है। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जो चैनल को लाज़मी जो है आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस लाज़मी कीजिएगा ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोज़ है वो आप तक पहुँचती रहे। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।